मेरे प्रिय, तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हें अपना दुख सुनाने में कितना रस आता है? जैसे ही तुम्हें कोई मिलता है, तुम अपनी शिकायतों की पोटली खोलकर बैठ जाते हो। तुम अपनी बीमारियों की चर्चा करते हो। तुम अपने घावों को उखाड़ कर दिखाते हो। तुम बताते हो कि दुनिया ने तुम्हारे साथ कितनी नाइंसाफी की है। और ताज्जुब की बात यह है कि तुम ये सब बड़े गर्व से करते हो। इंसान खुशियों को छिपाता है, लेकिन दुखों की नुमाइश करता है। अगर तुम खुश हो तो तुम चुप रह जाओगे, लेकिन अगर तुम दुखी हो तो तुम चाहोगे कि पूरी दुनिया को पता चले। तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि दुख सुनाने में तुम्हारे अहंकार को एक बहुत ही सूक्ष्म तृप्ति मिलती है। जब तुम अपना दुख बताते हो तो तुम दूसरे की सहानुभूति मांग रहे होते हो, और सहानुभूति का सीधा सा अर्थ है कि दूसरा व्यक्ति तुम्हें विशिष्ट मान रहा है। जैसे ही कोई कहता है, बेचारे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, वैसे ही तुम्हारा अहंकार फूलकर बड़ा हो जाता है। तुम पीड़ित बनकर एक अजीब सा आनंद ले रहे हो। तुम ये भूल जाते हो कि दुख बताना दरअसल अपनी ऊर्जा को और ज्यादा दुखी करने का एक तरीका है। तुम अपने दुखों में निवेश करते हो। तुमने दुखों को अपनी पहचान बना लिया है। अगर मैं तुमसे तुम्हारा दुख छीन लूं, तो तुम पाओगे कि तुम्हारे पास बताने को कुछ बचा ही नहीं। तुम खाली हो जाओगे। लोग अपनी उदासी को वैसे ही पकड़कर रखते हैं जैसे कोई कीमती गहना हो। तुम जिसे साझा करना कहते हो, वह अक्सर गंदगी फेंकना होता है। तुम अपना मानसिक कचरा दूसरे पर फेंक रहे हो, और दूसरा भी क्या कर रहा है? वह बस तुम्हारी बात इसलिए सुन रहा है ताकि जब उसकी बारी आए तो तुम उसका कचरा सुन सको। यह एक समझौता है। दो दुखी लोग मिलकर एक दूसरे के दुखों को और गहरा कर रहे हैं। याद रखो, जो तुम बांटते हो वह तुम्हारे भीतर और गहरा हो जाता है। यह अस्तित्व का नियम है। अगर तुम फूल बांटते हो तो तुम्हारे हाथ सुवासित हो जाते हैं। अगर तुम दुख बांटते हो तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व उस कड़वाहट से भर जाता है। तुम जितनी बार अपनी कहानी दोहराते हो कि उसने मुझे धोखा दिया या मेरे साथ बुरा हुआ, उतनी ही बार तुम उस घाव को फिर से कुरेदते हो। तुम उसे भरने नहीं देते। अपना दुख बताना उसे जीवित रखने का तरीका है। सहानुभूति एक बहुत बड़ा जहर है। यह तुम्हें कभी बदलने नहीं देगा। जब लोग तुम्हें सहानुभूति देते हैं तो वे अनजाने में तुम्हें दुखी बने रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे होते हैं। क्योंकि जिस दिन तुम खुश हो जाओगे, उस दिन कोई तुम्हें सहानुभूति देने नहीं आएगा। तुम्हारा मन डरता है कि अगर मैं ठीक हो गया तो मुझे वह अटेंशन मिलना बंद हो जाएगा। बीमार आदमी को अटेंशन मिलता है, इसलिए वह स्वस्थ होना नहीं चाहता। यही बात मानसिक दुखों पर भी लागू होती है। तुम अपने दुखों की कहानी सुना सुना कर दूसरों को अपने चारों ओर इकट्ठा रखना चाहते हो। तुम अकेलेपन से डरे हुए हो, इसलिए तुम दुखों का सहारा लेते हो ताकि लोग तुम्हें सांत्वना दे। लेकिन सांत्वना कभी समाधान नहीं होती। सांत्वना तो केवल एक मरहम है जो घाव को छिपा देता है, उसे सुखाता नहीं। चुप रहना सीखो। अपने दुखों को अपने तक रखना सीखो। जिस क्षण तुम अपना दुख बताना बंद कर देते हो, उस क्षण उस दुख की ऊर्जा तुम्हारे भीतर इकट्ठा होने लगती है। और वही ऊर्जा जब वह बाहर नहीं निकल पाती तो वह एक अग्नि बन जाती है जो तुम्हारे भीतर के कूड़े कचरे को जलाना शुरू कर देती है। अपना दुख छिपाना सुप्रेशन नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन रूपांतरण की पहली सीढ़ी है। जब तुम किसी को अपना दुख बताते हो और कहते हो कि मैं इसकी वजह से दुखी हूं, तो तुम अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डाल रहे हो। तुम कह रहे हो कि तुम्हारी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में है। यह गुलामी का सबसे बुरा रूप है। ये समझ लेना कि मेरा दुख मेरी ही रचना है। ये मेरे ही विचारों, मेरी ही अपेक्षाओं और मेरे ही नजरिए का परिणाम है।
जैसे ही तुम अपना दुख बताना बंद करते हो, तुम बहाने बनाना बंद कर देते हो, तब तुम आईने के सामने खड़े होते हो और खुद से कहते हो, मैं दुखी हूं क्योंकि मैं बेहोश हूं। किसी और को बताने से क्या होगा? कोई दूसरा तुम्हें खुश नहीं कर सकता। वे केवल शब्द दे सकते हैं और शब्द कभी पेट नहीं भरते। अपनी कड़वाहट को दूसरों के कानों में डालना बंद करो। इससे तुम न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी प्रदूषित कर रहे हो। एक मौन दुख जिसे तुम चुपचाप बैठकर देखते हो, वह तुम्हें बुद्धत्व की ओर ले जा सकता है, लेकिन एक शोर मचाता हुआ दुख तुम्हें केवल अंधेरे की ओर ले जाएगा। ओशो हमें एक प्रयोग करने को कहते हैं। अगले कुछ दिनों के लिए ये तय करो कि चाहे जो हो जाए, तुम अपनी किसी भी परेशानी या दुख का जिक्र किसी से नहीं करोगे। चाहे तुम्हारा मन कितना भी छटपटाए, चाहे तुम्हें लगे कि अगर मैंने नहीं बताया तो मैं फट जाऊंगा, फिर भी तुम चुप रहोगे। तुम देखोगे कि शुरुआत में तुम्हें बहुत बेचैनी होगी। तुम्हारा अहंकार छटपटाएगा क्योंकि उसे उसका भोजन, सहानुभूति नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर तुम इस बेचैनी को झेल गए तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति उतर रही है। तुम पाओगे कि जो दुख पहले पहाड़ जैसा लगता था, वह अब धीरे धीरे धुएं की तरह उड़ रहा है। जब तुम दुख नहीं बताते तो तुम उस पर रिएक्ट करना बंद कर देते हो, और जब रिएक्शन बंद होता है तो वह ऊर्जा शांत हो जाती है। मौन वह सबसे बड़ा मरहम है जो अस्तित्व ने हमें दिया है। अपने घावों को हवा में मत सुखाओ, उन्हें ध्यान की गहराई में ले जाओ। अपना दुख बताना अपनी कीमती ऊर्जा को नष्ट करना है। यह एक रिसाव लीकेज है। एक बर्तन जिसमें छेद हो वह कभी भर नहीं सकता। वैसे ही एक इंसान जो अपनी हर छोटी परेशानी को दुनिया के सामने गाता रहता है, वह कभी आनंद से नहीं भर सकता। दुख की नुमाइश करना अहंकार का भोजन है। अब प्रश्न उठता है कि जब हम अपना दुख बताना बंद कर देते हैं तो उस ऊर्जा का क्या होता है? जैसे ही तुम अपने होठ सी लेते हो और अपनी कड़वाहट को बाहर फेंकना बंद करते हो, तुम्हारे भीतर एक प्रेशर कुकर जैसी स्थिति पैदा होती है। ऊर्जा बाहर नहीं जा पाती, इसलिए वह भीतर की ओर मुड़ने लगती है। ओशो कहते हैं, दुख एक ऊर्जा है और ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। जब तुम अपना दुख बताते हो तो तुम उस ऊर्जा को लीक कर देते हो, वह व्यर्थ बह जाती है। लेकिन जब तुम उसे अपने भीतर थाम लेते हो तो वह एक आग बन जाती है। ये आग कष्टकारी लग सकती है, लेकिन यही वह आग है जो तुम्हारे पुराने मनुष्य को जलाकर राख कर देगी ताकि नए मनुष्य का जन्म हो सके। अपना दुख न बताने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि तुम उसे दबा रहे हो। दबाने और देखने में बहुत बड़ा अंतर है। दबाने का मतलब है दुख है, पर तुम नाटक कर रहे हो कि वह नहीं है। ओशो हमें दमन की शिक्षा नहीं देते। वे कहते हैं, दुख को दबाओ मत, उसे बस किसी और को बताओ मत। जब तुम अकेले होते हो, अपने कमरे का दरवाजा बंद करो और अपने दुख के साथ आमने सामने बैठो। उसे अपनी पूरी समग्रता में महसूस करो। यदि रोना आए तो जी भरकर रो, यदि चीखना हो तो तकिए में मुंह छिपाकर चीखो, लेकिन किसी दूसरे को गवाह मत बनाओ। केवल खुद के साक्षी बनो। जब तुम चुपचाप बैठकर अपने दुख को देखते हो तो तुम पाते हो कि दुख तुमसे अलग है। तुम वो चेतना हो जो दुख को देख रही है, और दुख वो बादल है जो तुम्हारी चेतना के आकाश में घिरा है। जब तक तुम बताते रहते हो, तुम दुख के साथ एक बने रहते हो। जैसे ही तुम चुप होकर देखना शुरू करते हो, तुम दुख से न्यारे, डिटैच्ड हो जाते हो। उदासी में एक गहराई होती है जो खुशी में नहीं होती। खुशी अक्सर उतली होती है, वह शोर मचाती है, लेकिन दुख गंभीर है, वह शांत है। यदि तुम अपने दुख को किसी को बताकर हल्का ना करो तो वह तुम्हें तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी परतों तक ले जा सकता है। दुख एक द्वार है,
यदि तुम उस द्वार पर खड़े होकर चिल्लाते रहोगे तो तुम कभी भीतर में ही जा पाओगे। चुप हो जाओ और उस द्वार के भीतर प्रवेश करो। तुम पाओगे कि दुख की गहराइयों में ही मौन का निवास है। जिसे तुम आज दुख कह रहे हो वह केवल इसलिए है क्योंकि तुम उसे गलत समझ रहे हो। जैसे ही तुम उसे बिना किसी शिकायत के स्वीकार करते हो, वह ऊर्जा ध्यान में बदल जाती है। दुनिया के सबसे महान संगीत, सबसे सुंदर कविताएं उन्हीं लोगों से आई है जिन्होंने अपने दुखों को दुनिया के सामने नहीं रोया, बल्कि उसे अपनी एकांत की गहराई में पकने दिया। जब दुख पकता है तो वो करुणा बन जाता है। जब तुम अपना दुख बताना बंद करते हो तो तुम एक बहुत बड़ी गुलामी से मुक्त होते हो, दूसरों की राय की गुलामी। जब तुम किसी को अपना दुख बताते हो तो तुम अनजाने में उसे अपने ऊपर शक्ति दे देते हो। तुम उसे मौका देते हो कि वह तुम्हें बेचारा समझे। एक बदला हुआ इंसान वह है जो अपनी नरक की आग में अकेले जलने का साहस रखता है, और जो अपनी आग में अकेले जल सकता है वही शुद्ध स्वर्ण बनकर निखरता है। अब तुम्हें किसी के कंधे की जरूरत नहीं है। तुम अपनी खुशी के लिए ही नहीं, अपने दुखों के लिए भी आत्मनिर्भर हो। यही वह क्षण है जब तुम मसीहा बनते हो। अब तुम दूसरों के पास भिखारी बनकर नहीं जाते कि मुझे सांत्वना दो, बल्कि तुम दूसरों के पास इसलिए जाते हो क्योंकि तुम्हारे पास अब वह शांति है जो तुमने अपने दुखों को मौन में झेल कर कमाई है। अपना दुख बताना बंद करना कोई कठोरता नहीं है, यह स्वयं के प्रति परम प्रेम है। अपनी ऊर्जा को बचाओ, उसे व्यर्थ के शब्दों में मत बहाओ। जब भी दुख घेरे उसे एक उपहार समझो। अस्तित्व तुम्हें एक मौका दे रहा है भीतर मुड़ने का। चुप हो जाओ, अपनी आंखों को बंद करो, उस दर्द को अपने भीतर एक दीपक की तरह जलने दो और तुम देखोगे कि एक चमत्कार घट रहा है। वही दर्द जो तुम्हें पहले तोजरता था अब तुम्हें जोर रहा है। वही उदासी जो तुम्हें मारती थी अब तुम्हें एक नया जीवन दे रही है। याद रखो, जो अपना दुख छिपाना मौन में देखन सीख गया, उसे यह पूरा ब्रह्मांड अपना सुख देने के लिए तैयार खड़ा है।